this using the factorization. मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. सम हमें क्या चाहिए? सम शुड बी, मेरे को जो बच्चा बोल रहा है ना यहां तक सुन रहे हैं एंड यू आर अनेबल टू आंसर. सम शुड बी 7. सम इज 7 एंड प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए. और जो सम है दैट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक है. सम हमें चाहिए 7, प्रोडक्ट हमें चाहिए 10. प्रोडक्ट अगर आपका पॉजिटिव है इट मींस जो भी आप दो फैक्टर्स लोगे उनका साइन सेम रखोगे. ऐड हो रहे हैं दोनों तो साइन सेम होगा डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स. अगर यहाँ पे पॉजिटिव है दोनों के साइन पॉजिटिव रखोगे, यहाँ पे नेगेटिव है तो दोनों नंबर्स के साइंस नेगेटिव रखोगे. हमारे पास जो प्रेजेंटली क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव साइन है. इट मींस जो भी हम दो फैक्टर्स बनाएंगे उनके साइंस हमने क्या रखने हैं? प्लस में रखने हैं. प्रोडक्ट के फैक्टर्स बना लो 2 and 5. तो यही फैक्टर्स मिल गए क्योंकि इनका सम हमें 7 मिल रहा है. सो दिस इज 2√2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x को आप स्प्लिट कर दोगे 2 + 5 प्लस 5√2 इक्वल टू 0. अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो यहाँ वाले साइन के लिए आपको ध्यान नहीं देना पड़ता, जो साइन यहाँ है वो अपने आप एज इट इज आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. एक नंबर विद रूट एंड एक नंबर विदाउट रूट, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? नंबर विदाउट विद रूट. तो √2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा. √2 आपका बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया. व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद एक्स. देन प्लस 2 में से you have taken √2 as common, so you are left with √2. X already we have taken common. What will be the next? Plus 5 will be common. X plus √2. If your these two brackets are having the same terms, it means your calculations are correct up to this point. अब next step में हम क्या करेंगे? X plus √2 को common ले लोगे. Then this is √2x plus 5. यहां से आपने इसको बाहर ले लिया, √2x is left. देन इसको बाहर ले लिया प्लस 5, √2x plus 5 is left. Then this is equal to 0. Now if product of two terms is equal to 0, it means either of the two terms is 0 or both of the terms are 0. दोनों में से या तो एक 0 होगी या दोनों की दोनों 0 होंगी. So either x plus √2 is equal to 0. So this will give us x equal to minus √2 or √2x plus 5 equal to 0. This will give us x is equal to minus 5 by √2. But we are to rationalize this. So this will be minus 5√2 by 2. So that will be your answer. Clear? आपको बाय फैक्टराइजेशन यहाँ पे गिवन था, हमने ये कर दिया. इक्वल टू 0 से हमें पता लगा कि ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, पॉलिनोमियल्स का नहीं है. मोर ओवर जब आपका पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन होगा वहां पे फाइंड द रूट्स नहीं लिखा होगा, फाइंड द जीरोस होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन फाइंड द रूट्स. तो जहां पे फाइंड द जीरोस आ गया मींस आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है. कोशिश यही करो. रफ में आप बैक साइड पे कर सकते हो बट नॉट इन द फेयर. क्लियर? हाँ जी, मैं बोर्ड के हिसाब से ही बेटे प्रिपेयर करवा रही हूँ. हम लोग फिर कई बार मार्क्स दे देते हैं बट इन द बोर्ड्स मार्क्स आर नॉट. You have to put that equal to 0. जो भी आप फैक्टर्स बनाओगे, फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 0. उसका मतलब वहां पे क्या है कि फॉर दैट स्पेसिफिक वैल्यू जो है ये पॉलिनोमियल 0 बन रहा है. दैट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 0. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज अ सिंपल वन. 4x square, write down the statement. Find the roots by applying the quadratic formula. 4x square plus 4√3x plus 3 equal to 0. 4x square plus 4√3x. मैं हर टाइप का कोशिश है मेरी कि एक क्वेश्चन करवा दूं. रिलेटेड टू दैट यू विल डू द प्रैक्टिस. 4x square plus 4√3x plus 3 equal to 0. You are to use the quadratic formula for this.
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए बी सी ले लेते हैं. ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अलोंग विद साइन यू आर टू टेक, बातें नहीं करनी है. बी इज 4√3 and c is 3. First of all you are to find the discriminant. d निकाल लोगे आप. d क्या आता है, that is b square minus 4ac. b क्या है आपका 4√3 square minus 4 into 4 into 3. This is 48 minus 48, that is equal to 0. Discriminant 0 means both the roots will be equal. Both the roots will be real as well as equal. तो क्या करेंगे, x की वैल्यू रूट निकालने के लिए x is equal to फॉर्मूला में पुट कर देंगे. क्या फॉर्मूला होता है जपिश, लेट हर टेल. देखो इस मोमेंट तक कल आपका रिवीजन टेस्ट भी है और आप ये देखो कि आपको फॉर्मूले नहीं लाना है, तो हाउ यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जितने चैप्टर्स ये वाले हैं, जब तक ये आपको कंसेप्ट ये वाले फॉर्मूले नहीं लाना है तो आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे. हाँ जी हरसिमरन, विल यू? नो. लास्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था आपका, x इज इक्वल टू, दीपक दिस इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. d हमने निकाल लिया है, दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बन गया दैट इज माइनस बी अपॉन 2a एज d इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4√3 अपॉन 2a, दैट इज 2 into 4. So this is minus √3 by 2. तो दोनों रूट्स क्योंकि आपके इक्वल हैं तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, दैट इज माइनस √3 by 2. Now moving on to the next question. ये कर दो इरेज. नेक्स्ट आप खुद ट्राई करोगे. फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस. गिवन इक्वेशन राइट डाउन 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7. This is equal to 11 upon 30, where x is not equal to minus 4 and x is not equal to 7. ये जो दो कंडीशंस गिवन है ये हमें इसलिए गिवन होती हैं कि अगर x यहाँ पे -4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, आपका जो इक्वेशन है वैलिड नहीं रहेगा. अगर x 7 हो जाता है, अगेन डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, तो अगेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट बी वैलिड. या इन केस अगर आपका आंसर में भी ये वैल्यूज आ जाती हैं तो यू हैव टू लीव दैट वैल्यूज एज योर आंसर. उनको छोड़ दोगे आप, आंसर की फॉर्म में आप नहीं लोगे. क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करो. चलो अर्शदीप आप मुझे बताओगे. रेस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई इट ऑन योर नोटबुक. हाँ जी क्या आएगा? x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, क्योंकि दोनों में कोई टर्म कॉमन नहीं है. x प्लस 4 और माइनस 4. ओके I'm writing it directly. इसमें आगे से आपने मतलब एक ध्यान रखना है, क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशंस हम जितनी सिंपल बना सकते हैं बनानी है. तो दोनों साइड पे 11 ऐसा सिंगल टर्म है, बेशक उनके साइंस डिफरेंट हैं, हम इनको डायरेक्ट कट कर सकते हैं. डायरेक्ट कट नहीं समझ आता तो 11 को आप यहाँ से शिफ्ट कर दो. उधर ऊपर था न्यूमरेटर में, इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा. तो यहाँ 11 और 11 को आप क्या कर दोगे? कैंसिल आउट कर दोगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -30 इज इक्वल टू ओके 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2. आगे सिंप्लीफाई कर लोगे इसको. यू आर टू मेक द फैक्टर्स, मिडल टर्म स्प्लिट करके भी हो जाएंगे. सो यू विल गेट योर आंसर फ्रॉम देयर. फर्दर यू विल सिंप्लीफाई इट योरसेल्फ.
क्लियर? चलें अगले पे, नोट डाउन हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिख लो, दैट अगेन यू विल डू योरसेल्फ. x plus 3 upon x plus 2, write down the statement. You will try this yourself, not now, later on you can do it at home. X plus 3 upon x plus 2 equal to 3x minus 7 upon 2x minus 3. Listen to the statement once again. X plus 3 upon x plus 2 equal to 3x minus 7 upon 2x minus 3, where x is not equal to minus 2, x not equal to minus 2, comma 3 by 2. Denominator should not be equal to 0 वाली conditions हैं आपकी. Now the next question. In a class test, the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. एक क्लास टेस्ट हुआ इंग्लिश और मैथ्स का, उसमें जो शेफाली के मार्क्स आए मैथ्स और इंग्लिश में, उनका जो सम टोटल है वो हमें 30 गिवन है. तो let her marks in maths be x and marks in English will be, this is question number 4. Let Shefali's marks, okay, let Shefali's marks in maths is equal to x. मार्क्स हैं तो कोई यूनिट नहीं आएगा इसका. देन व्हाट विल बी द मार्क्स इन इंग्लिश? क्योंकि सम टोटल हमें 30 गिवन है, तो दैट विल बी 30 माइनस एक्स. आगे क्वेश्चन में उसने कहा हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स. अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स और 2 मार्क्स जो है वो ज्यादा आए होते, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर थे तो x प्लस 2 कर दिया, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. इंग्लिश के क्या बन जाएंगे? 30 minus x minus 3. Had she got 2 marks more in maths and this much marks in English, then the product of their marks would have been 210. Product of these marks, जो अगर 2 marks ज्यादा आए और 3 marks less आए, तो this would have been equal to 210. इसको simplify कर लो यहाँ पे, 27 minus x. So this is equal to 210. सिंप्लीफाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. यू आर टू सॉल्व दैट योरसेल्फ. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स आई विल सेंड. जो आपकी है रिड्यूसिबल वाली फॉर्म है, लाइक मान लो मुझे गिवन है x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3, दैट काइंड ऑफ, जिसमें मुझे x टू द पावर को इक्वल टू y पुट करना है, दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर डिलीटेड. Write down the next one. Solve for x 9x square. Write down the statement. Solve for x 9x square minus 9 times a plus b plus 2a square plus 5ab plus 2b square. 2a square plus 5ab plus 2b square is equal to 0. Solve for x using the quadratic formula. 9x square minus 9 into a plus b into x plus 2a square plus 5ab plus 2b square is equal to 0. Online students also try this question bete. 3ab. हाँ जी, ओवरऑल सिंप्लीफाई करोगे, सेकेंड लास्ट स्टेप विल बी 9a square plus 9b square minus 18ab. 9 you can take out as common, so this will be a square plus b square minus 2ab. किसकी आइडेंटिटी है ये? a minus b whole square. So this will be 9 times a minus b whole square. Now we are to use the quadratic formula, minus b plus minus root d upon 2a. So this is equal to
b we are having 9 into a plus b, माइनस और माइनस दोनों आपके यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, देन दिस इज द प्लस माइनस साइन, रूट डी दैट इज 9a माइनस b होल स्क्वायर अपॉन 2a दैट इज 18. So this is x is equal to 9a plus 9b plus minus 9 का रूट 3a minus b whole square का a minus b. So this is 3a minus b upon में 18. Take the positive value once and the other times negative value and you will get your answer. सो क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट नहीं हैं, स्टेटमेंट्स में भी आपको देखने में लगे कि मुश्किल है, बट आप उनको कूल माइंडेड सॉल्व करोगे. ध्यान रखना है प्लस वाली जगह पे प्लस लिखे, माइनस वाली जगह पे माइनस लिखेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस जो है वो गलत होने के चांसेस नहीं है. सो सिंप्लीफाई करके दिस विल बी, क्या आएगा ये 2a प्लस b बाई 3. चेक करो जल्दी से. And this will be a plus 2b by 3. So these are the roots of the given quadratic equation. कहीं पे कोई step if it is not clear you can ask. First हमने किया क्योंकि हमें इसको quadratic formula से simplify करना था, या using discriminant method भी कहा जा सकता है. तो हमने a b c ले लिए, discriminant निकाल लिया. discriminant हम अलग से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सम क्वेश्चंस में क्या होता है, d की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ रही होती है, तो उसमें वो आगे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा वहां पे लिख देते हैं कि इट हैज नो रियल रूट्स. तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा है ये सिंप्लीफाई करके सबका, ठीक है. तो फिर हमने क्योंकि d हमारा ग्रेटर देन 0 था तो इट मींस रूट्स आर रियल एंड यूनिक. सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट की, एक बार पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिया, एक बार नेगेटिव वैल्यू के साथ लिया. यहाँ पे 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर का रूट आपका, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो दैट इज 3 इंटू ए माइनस बी. सिंप्लीफाई करके यू हैव गॉट द आंसर. चलिए अगले पे. अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, इस तरह का हमने अभी तक नहीं किया होगा. यू कैन राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑल्सो. इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये इरेज कर दूं बच्चे. देखो अब यहाँ पे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो कंडीशंस गिवन होंगी. फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि अल्फा पॉजिटिव इंटीजर है. सेकंड जो है कंडीशन हमें वो ये गिवन है कि जो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है दैट आर रैशनल. रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन रैशनल का मतलब क्या है, आपको इससे क्या पता लगता है? रूट्स आर रैशनल. हाँ जी, हाँ, डी जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, एक तो ये पता लगा, और रियल हो गया, और रैशनल में आ सकता है. वैसे रियल हो गए, रियल के लिए आता है ये चीज. रैशनल का मतलब क्या है, उसमें रूट वाली कोई टर्म नहीं होगी, ठीक है. इट मींस जब मैं रूट ऐसे निकालती हूं तो ये चीज जो है ये रूट में अगर नहीं आ रही तभी वो रैशनल बनेगा आपका. अगर ये वैल्यू आपकी रूट में आ रही है तो इरेशनल हो जाएगा. ये वैल्यू रूट में कब नहीं आएगी? when d is a perfect square, ठीक है. इट मींस जब मुझे क्वेश्चन में गिवन है रूट्स आर रैशनल तो d जो है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है. चीजों को लिंक करना सीखो, कैसे लिंक करना है. रूट्स आर रैशनल मींस d इज अ परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर? अब स्टेटमेंट देखो क्या है. इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव नंबर, अल्फा मुझे पॉजिटिव नंबर गिवन है, रूट्स रैशनल गिवन है, तो रूट्स आर रैशनल मींस d इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस अल्फा इक्वल टू 0. इक्वेशन मुझे गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस अल्फा इक्वल टू 0 आर रैशनल नंबर. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा. मुझे अल्फा की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है. अब रूट्स आर रैशनल वाला हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, मींस वी आर टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. निकालिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा. a is 6, b is minus 11, c is अल्फा.
121 minus 24 अल्फा। अब यहां पे आप लिखोगे सिंस रूट्स आर रैशनल therefore D is a perfect square। अल्फा की बेटे D is a perfect square। D perfect square है means D can have values, कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? D can be 0, then 1 का स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है, तो मैं जितने परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं वो मैंने यहाँ पे ले लिए। D क्योंकि हम लेस देन 0 नहीं ले सकते तो इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किए। गॉट इट? अब हम यहाँ पे ये D की वैल्यू है, बारी बारी से इसको पुट करेंगे। उसने हमें क्या कहा? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। इट मींस पहला जो भी मुझे इंटेग्रल वैल्यू मिलेगा इन वैल्यूज को पुट करके दैट विल बी माय आंसर। पुट D इक्वल टू 0। सो दिस इज 120 minus 24 अल्फा इक्वल टू 0 minus 24 अल्फा इक्वल टू minus 121, that is alpha is equal to 121 by 24 which is not an integer, तो rejected। क्योंकि मुझे कंडीशन साथ में क्या गिवन है? अल्फा इज एन इंटीजर, अल्फा इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो नॉट एन इंटीजर, therefore rejected। नाउ पुट D इक्वल टू 1, नेक्स्ट नंबर जो था हमारा वो 1 है, पुट D इक्वल टू 1। आदित्य एंड अर्शदीप, जो हम ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ना बेटा, एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पता लगता है, सो लिसन टू दिस केयरफुली एंड नोट इट डाउन। आपको मैं शुरू से कहती आ रही हूँ जो क्वेश्चंस थोड़े से भी अलग तरह के हैं उनको नोट डाउन कर लो ताकि एग्जाम से पहले जरूर देखो, बट स्टिल यू आर बिजी इन टॉकिंग। कैसे? अल्फा 1 2 3 4 5, दैट उसमें आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। वैसे नहीं पता तो यू कैन ट्राई इन दैट वे आल्सो। सो दिस विल बी minus 24 अल्फा इक्वल टू minus 120, सो अल्फा इज इक्वल टू 5। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, क्योंकि 5 इज एन इंटीजर, सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा इज 5। यहाँ पे आप लिख दोगे विच इज एन इंटीजर, which is an integer last में, so the smallest value of alpha is 5, smallest value of alpha is 5। now the next question, again we haven't done this question। ये थोड़ी सी अलग सी ही स्टेटमेंट है तो इसको बेशक 2-3 बार करोगे तो वैसे तो आपको याद भी हो जाएगा। डन? कर दो इरेज। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। x के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट है हमारे पास 1/2a प्लस b प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/, दिस इज 2x। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है आपने ध्यान रखना है यहाँ पे जो 3 टर्म्स हैं उन्हीं का सम इधर आ रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है, x वाली जो हमारी टर्म्स हैं उनको एक तरफ रख लेंगे। आप करने को इधर भी एलसीएम लेके कर सकते हो, बट उसमें आगे जाके क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है जब ये चीजों का जो सम यहाँ हमें गिवन है सेम यहाँ पे एज अ सिंगल टर्म डिनोमिनेटर में हमें गिवन है, तो आपने क्या करना है, x वाली टर्म्स एक तरफ रख लेनी है, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ रख के देन यू विल सिंप्लीफाई। तो x वाली टर्म हमारी एक सिंगल है, इसको इधर ले जाओ, 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x एंड दिस इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके। सॉल्व इट, अपना अपना करो सभी एंड यू विल टेल मी द स्टेप्स।
खोलने की जरूरत है अभी, बाद में देख लेंगे जरूरत पड़ी तो। न्यूमरेटर क्या आएगा? 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x अब इक्वल टू प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, क्या आ जाएगा यहाँ से? नेगेटिव साइन कॉमन लेके 2a प्लस बी इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन में 2ab एंड here also 2x into 2a plus b plus 2x। डिनोमिनेटर्स के 2 कैंसल आउट कर देंगे, न्यूमरेटर में दिस फुल ब्रैकेट 2a plus b, दिस फुल ब्रैकेट 2a plus b, सेम टर्म्स हैं, कैंसल आउट कर देंगे डायरेक्टली इनको यहाँ पे। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हो गया सिंपल। नाउ सिंप्लीफाई। आप ब्रैकेट खोल लेना, आंसर बताइए क्या आएगा। बने हुए हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक। सो अगेन यू कैन सी स्टेटमेंट जो है आपकी देखने में आपको डिफिकल्ट लगी होगी। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखना, एक बार घर जाके ये भी ट्राई करना, इधर वाली साइड अलग से सिंप्लीफाई कर रहे हो और उधर वाली अलग से सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, नोट डाउन कर लो इसको। डन गर्ल्स, बी क्विक। हाँ जी, हो गया, समझ आ गया। इसी टाइप में 2a प्लस 2x की जगह a प्लस एक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, यानी कि यहाँ की 3 टर्म्स आपकी चेंज हो जाएंगी, बट यहाँ वाली जो सेम टर्म्स हैं 2ab 2x वो डिनोमिनेटर में होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ब्रिंग द x वाली जो टर्म है टू द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एक साइड पे ले आओ x वाली टर्म्स को और बाकी टर्म्स दूसरी तरफ रख के, इसी तरीके से कैंसिलेशंस हो जाती हैं और कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meter high। कर दो इरेज, ये मैंने सेंड किया भी हुआ है मेरिटोरियस ग्रुप में। हाँ जी, हाँ वो एप्लीकेशन में था, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है। हाँ जी, a peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meter high। यहाँ पे पीकॉक है। A snake is approaching from a point 27 meter away from the bottom of the pillar। ये बॉटम ऑफ द पिलर है, इससे 27 मीटर अवे डिस्टेंस है, वहां से एक स्नेक जो है वो बॉटम ऑफ द पिलर की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये डिस्टेंस हमें गिवन है 27 मीटर। इस पॉइंट पे प्रेजेंटली स्नेक था, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पिलर। सीइंग द स्नेक द पीकॉक पाउंसेस ऑन इट, वो उस पे झपट्टा मारता है। इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, दोनों की स्पीड्स हमें क्या गिवन है? इक्वल गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज स्नेक कॉट, मान लो ये पॉइंट डी पे जो स्नेक है पीकॉक उसको कैच कर लेता है, ठीक है।
हमें क्या निकालना है, at what distance from the hole is the snake caught? AD we have to find out. क्या करें, किसको x ले लें? AD को. ओके, ये x ले लिया. मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है. हाँ हाँ हाँ. डिस्टेंस इक्वल कैसे पता लगा? स्पीड इज इक्वल. स्पीड इक्वल है तो दे विल कवर द सेम डिस्टेंस ऑल्सो. ठीक है, स्पीड अगर इक्वल है तो दे विल कवर द सेम डिस्टेंस. यानी कि पीकॉक अगर इधर से ये x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये भी इधर से x डिस्टेंस कवर कर रहा है. अब बताओ, ये 27 माइनस x हो जाएगा. हाँ, फिर तो जैसे मर्जी कर लो, देन तो देयर इज नो प्रॉब्लम. मैं दे रही हूँ ना यहाँ पे, मैंने दे दिया. हाँ जी, हाइपो विल बी ओके. यू आर सेइंग कि मैं इसको x ले लूं तो दिस विल बी 27 माइनस x, तो ये भी मेरा 27 माइनस x बन जाएगा. फाइन. किस इक्वेट किसके करोगे? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है. वही चीज यहाँ भी लिख दोगे तो सेम ही है. ठीक है, स्टेटमेंट दोबारा देखो. हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया कि लेट स्नेक इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर व्हेन इट इज बीइंग पाउंस्ड बाय द पीकॉक. ये x हो गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया? 27 माइनस x. ये 27 माइनस x है तो ये भी 27 माइनस x हो गया. अब ये आपका राइट ट्राइंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी. क्या बनेगा? बोलो, एक ही बच्चा बस बोली जा रहा है. आप किस लिए आते हैं यहाँ पे? शक्लें दिखाएं और जाएं. हाँ तो पढ़ रहे हैं तो बताइए क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. x क्या है, a क्या है, b क्या है, h क्या है? 27 माइनस x. ये बन गया, ये बन गया. हाँ तो बोलना किसने है वो? मैं हमेशा वही लिखती हूँ जो स्टूडेंट बोल रहा होता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप. लेट हिम टेल, लेट हिम टेल. पहली बार तो आज वो मेरी क्लास में आंसर दे रहा है. हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वेरी गुड. आगे. Ma'am, your voice is not audible to us.